सवाल जब भी नबी के दुश्मन करेंगे सुन्नी के आलिमों से, तो नजदियों का वहाबियों का, तो नजदियों का वहाबियों का बरेली वाला जवाब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह ताला व बरकातुहू। मेरे सलाम का जवाब वफादार रसूल दे। दोस्तों अहबाबो, हम लोग नामूसे रिसालत के लिए जो काम कर रहे हैं, हर किसी से लड़ रहे हैं, हर किसी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आप लोगों को पता है, अफसोस दर अफसोस के कुछ लोग की हरकत ऐसी होती है कि शैतान भी शर्मा जाता है। अब देखिए, जो रिकॉर्डिंग में लगाने जा रहा हूं, ये राजस्थान कोटा की तरफ की है, जिला बारा के आसपास। यहाँ एक मुफ्ती साहब हैं जिनका नाम है मुफ्ती तौकीर देवबंदी। ये साहब जो है वहाँ के लोगों को के सब एक हो जाओ और सब जो है एक साथ रहो, इस तरीके के जुमले इस्तेमाल करके भोले भाले लोगों को बहकाना शुरू किया। इत्तेफाक से इन्होंने जो है एक हमारे दोस्त अहबाब भाई जब इनको समझाने लगे कि नेकी और बदी एक नहीं हो सकते, तो उनको फिर ये अपनी औकात पे आए और बरेलवियों की ये बिदत और वो बिदत और वो बिदत और वो बिदत गिनाने लगे और हंसने लगे, ठहाके मारने लगे। तो भाई ने मुझे लाइन पर लिया। लाइन पर लेने के बाद इन्होंने सामने बैठने की बात की, तो मैंने कहा आप दिल्ली तशरीफ ले आए, मैं आपको जो है दावत देता हूँ, दावतनामा भेजता हूँ, दिल्ली तशरीफ ले आए। तो इन्होंने राजी हुए कि हम 1 तारीख को दिल्ली आएंगे, आप जैसा कि रिकॉर्डिंग में सुनेंगे। तो हमने फोन रख दिया। हमने कहा ठीक है, हम आपका टिकट करा देते हैं, आप अपना आधार कार्ड भेज दें, या टिकट आप खुद कराएंगे तो टिकट का फोटो भेज दें, आपकी जिम्मेदारी हम लेंगे। तो इन्होंने रजामंदी के साथ ये उसूल बनाया, क्योंकि हम तो इनकी हरकतों को जानते हैं कि अगर आप नहीं आए 1 तारीख को तो आप हरामी। तो इन्होंने वो उसूल को एक्सेप्ट किया, क्योंकि ये बदतमीजी कर रहे थे। इन्होंने एक्सेप्ट किया कि 1 तारीख को अगर मैं नहीं आया तो अपने आप को हरामी मानूंगा। आप रिकॉर्डिंग में सुनेंगे। थोड़ी देर के बाद ये एक हाफिज कुरान को लेकर के आते हैं जिसका नाम निशाद है। तो वो हाफिज कुरान आकर के इनका डिफेंस करता है। तो देवबंदियों की किस्मत पर रोना आता है मुझे कि इन मुफ्तियों का डिफेंस हाफिज कर रहे हैं। ये सोचने में भी ताज्जुब लगता है कि मुफ्ती की पढ़ाई और हाफिज की पढ़ाई कोई कंपैरिजन नहीं है, जमीन और आसमान का फर्क है। लेकिन इनके मुफ्ती इतने बड़े जाहिल हैं कि हाफिज का डिफेंस बना करके लेके आते हैं। चले बहर खैर, इनके हाफिज साहब आए, हाफिज साहब से मेरी गुफ्तगू हुई, वही उसूल बना। इन्होंने कहा कि हम दिल्ली नहीं, तुम राजस्थान आओगे। तो हमने कहा ठीक है, आप तहरीर दीजिए जिसके अंदर आपके मुनाजिर की सनद हो, मुनाजरा कौन करेगा उसका नाम हो, उसकी सनद हो और उसकी तायद आपका मसलक देवबंद ले कि उसकी शिकस्त पूरे देवबंदियत की शिकस्त है। वो तहरीर आप हमें भेज दें। उसके फौरन बाद हमारी तहरीर जाएगी, हमारे मुनाजिर का नाम आएगा और उनकी सनद आएगी। और अगर आप दिल्ली आते हैं तो पहले तहरीर हम देंगे, अपने मुनाजिर का नाम मेंशन करेंगे, अपने मुनाजिर पर सनद दिखाएंगे और उसके बाद हम आपको दावतनामा दे के बुलाएंगे। तो ये दोनों की तरफ से उसूल हुआ। तो उसने कहा नहीं, आप राजस्थान आए, मैं तहरीर दे दूंगा 17 तारीख को। अब रिकॉर्डिंग के आखिरी में आप सुनेंगे कि 17 तारीख को तहरीर ना देने पर उसकी शिकस्त होगी, इसने एक्सेप्ट किया। दूसरी रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे कि मैंने इसको 16 तारीख को कॉल किया, इसने कहा 17 तारीख को तहरीर पहुंच जाएगी, वो नहीं पहुंची। अब हुआ क्या कि ये हाफिज तौकीर साहब ने देखा कि निशाद साहब के बस की बात रही नहीं। अब ये लोग गांव में जाकर के चिल्लम चिल्ली भोपाल दिल्ली करने लगे कि तुम्हारे मुनाजिर नहीं आ रहे। अरे मुनाजिर तो जब आएंगे ना, जब आप अपनी सनद दिखाएंगे अपने मुनाजिर की। भाई ये तो भाई बिल्कुल उसूल की बात है कि अगर हम अपने इदारे में जाएंगे कि भाई हमें जयपुर जाना है, तो वो पूछेंगे क्यों जा रहे हो, तो भाई मुनाजरे के लिए। तो वहाँ मुनाजरा किससे करेंगे आप? तो जाहिर सी बात है हमें उसका नाम बताना पड़ेगा, उसकी सनद दिखानी पड़ेगी। ये तो बिल्कुल मुनाजरे के उसूल हैं। तो जब वहां से कोई नाम ही नहीं आ रहा, सनद ही नहीं आ रही, उस पर तायद नहीं आ रही, तो हम कैसे अपनी तहरीर लेंगे बताइए आप। चले बहर कैफ। अब आज हो गई 19 तारीख की सुबह तक हमने इसको ये कहा, शाम हो गई,
कि भाई तू तहरीर दे दे, तहरीर दे दे, अपने मुनाजिर का नाम बता दे, नहीं बताने को राजी। अच्छा, अब हुआ क्या कि तौकीर साहब, मुफ्ती तौकीर साहब ने देखा कि भाई ये जो है अब बस की बात नहीं, तो वो लेकर के आया बदनाम जमाना हाफिज अली असगर को। देखिए मुफ्ती की इल्मी लियाकत, देखिए हाफिज को अपना डिफेंस बना के लाया। तो मैं थोड़ा सा क्या कहते हैं मसरूफ था, मैंने कॉल पे आवाज़ नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं बाहर निकल के बात करता हूँ। तो मैं जैसे ही बाहर निकला और मैंने इसको कॉल लगाई, और कॉल लगाने के बाद मैं इसको बार बार कहता रहा कि अली असगर को ले ले, अली असगर को ले ले, अली असगर को ले ले, लेकिन इसकी हिम्मत नहीं हुई। इसने 2 बार कॉल भी लगाया तो अली असगर ने उठाया नहीं, क्योंकि नाम सुन के तो उसका बाप भी नहीं आएगा। तो अब आप देख लें कि ना तो हम इनको फ़ोन करते हैं, ना इनको हम परेशान करते हैं, ये लोग खुद को फ़ोन करते हैं, खुद परेशान करते हैं और खुद परेशान हो जाते हैं। तो अब ये कोटा के लोग, राजस्थान के लोग ये देख लें, पूरी रिकॉर्डिंग को सुन लें ऊपर से नीचे तक, और खुद फैसला करें कि कौन भागा है मुनाजरे से और कौन भगोड़ा है। ठीक है, हम तो अभी भी इनको चैलेंज करते हैं, अभी भी हमारा लास्ट चैलेंज है। अब वो मैं चैलेंज रिकॉर्डिंग के आखिरी में करूंगा इंशाल्लाह। जी कौन सा आप बोल रहे हैं? जी, यहाँ से इमाम साहब बोल रहा हूँ, सीसवाड़ी। नाम क्या आपका? तौकीर। तौकीर जी। मसलक देवबंद से हैं? जी। मसलक देवबंद में क्या तबलीगी जमात है या दारुल उलूम देवबंद से हैं, या हयाती है, ममाती है, कौन है आप? नहीं, मैं जो भी हूँ, लेकिन आप में भी तो बहुत सारे बने हुए हैं। मेरा नाम जमशेद अली कादरी सुन्नी हनफी बरेलवी बात कर रहा हूँ, मसलक आला हज़रत। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हनफी हूँ। हनफी में कौन है आप? हयाती हैं, ममाती हैं, नदवी हैं, या फिर आप तबलीगी जमात हैं, या दारुल उलूम देवबंद से हैं? क्योंकि इन्होंने आपस में ही गुमराही के फतवे दे रखे हैं। तबलीगी जमात मौलाना साद के ऊपर अभी दारुल उलूम देवबंद ने गुमराही का फतवा दिया है, आपको पता होगा, तो आप वाज़ेह करें ना। जिस मसले पे मैं बात करना चाहता हूँ, आप जिस मसले पे बात करेंगे पहले अपनी पहचान तो बताएंगे ना, उसी के मातहत बात होगी। अगर आप मौलाना साद के मानने वाले हैं तो दारुल उलूम देवबंद की किताबें आपके लिए मोतबर नहीं, और दारुल उलूम देवबंद के हैं तो मौलाना साद की किताबें आपके लिए मोतबर नहीं, हयाती है तो ममाती की किताबें मोतबर नहीं। पहले अपनी वजाहत तो करें। नहीं, ये बताइए, दारुल उलूम देवबंद ने मौलाना साद साहब के ऊपर क्या फतवा लगाया? आपको नहीं पता? आप बताइए ना। अरे आपके घर की बात मैं बताऊं, चले बता देता हूँ। गुमराही का फतवा लगाए, यहाँ तक कि उसकी जमात में शामिल होना गुमराही है। बताइए, दिखाइए फतवा। यूट्यूब पर जाइए। नहीं, फतवा यूट्यूब पर जाइए, अरे यूट्यूब पर जाइए ना, लिखिए ना वहां पे दारुल उलूम देवबंद का फतवा मौलाना साद के ऊपर, आपके सफदर मुफ्ती का फौरन वीडियो आ जाएगा। मौलाना सफदर मुफ्ती दारुल उलूम देवबंद के मुफ्ती का फौरन आ जाएगा, लिखिए वहां पे यूट्यूब पर। माअज़ल्लाह, अभी तक आपको ये पता ही नहीं है कि कितने झगड़े हो गए इसमें, कितने सरफुटल्लो हो गए। अपने घर की पता नहीं, दूसरे के घर की बात करते हो यार आप लोग। नहीं, मैं दिखाऊंगा ना फिर फतवा आपको। आप जो बात कह रहे हैं वो मैं बताऊंगा ना। पहले अपने घर की तो खबर ले लो लाला, बाद में हमारी बात करना आप। नहीं, जिस मसले पे मैं बात करना चाह रहा था उस मसले पे आइए ना। नहीं आओगे आप, कोई भी नहीं आ सकता। मैं कह रहा हूँ आपके उस मसले पे मैंने अपनी वजाहत की। अगर मैं आपको दारुल उलूम देवबंद की किताबें पेश करूंगा तो आप मौलाना साद के मानने वाले हैं, तो मौलाना नहीं, मैं तो दारुल उलूम देवबंद की किताबें मोतबर नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूँ दारुल उलूम देवबंद के सामने मौलाना साद की कोई हैसियत नहीं आज की तारीख में। जी, मौलाना साद की कोई हैसियत नहीं। दारुल उलूम देवबंद ने उसको गुमराह कहा, गुमराही का फतवा दिया। अरशद मदनी ने, इलियास गुम्मन ने, उसके बाद आपके जो है ये ताहिर गयावी ने, सबने दिया है। ताहिर गयावी का फतवा दिखाइए आप। अरे वीडियो मौजूद है भाई, यूट्यूब पर जाओ ना। आप हमसे फतवा मांग रहे हो, आप अपने दारुल उलूम देवबंद फोन करके फतवा मांगो ना, हमसे क्यों मांग रहे हो फतवा? आपके घर में लड़ाई है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है और आप हमसे बोल रहे हो कि तुम दिखाओ मेरे घर में क्या चल रहा है। फालतू की बातों में ही कर सकते हो बस, और आपके बस की बात नहीं है कुछ भी। हमारे बस की बात नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। मतलब हम हदीस और कुरान के खिलाफ बात करें? कुरान में हदीस में जो आया है जाहिलों से बहस ना करो। और हदीस, कुरान और हदीस, हम पहले वजाहत तो करें आपकी। आप लोगों को
कुरान और हदीस तक तो लोगों को पहुंचने ही नहीं देते। आप वही हलवा बिरयानी में भटका के रख रखा है बस। और बिरयानी खाना क्या है, हराम है? नहीं, हलवा और बिरयानी तक ही भटका के रख रखा है। तो आप कौवा, आप लोगों को कौवा खिला सकते हो तो हम बिरयानी नहीं खिला सकते? फतावा रशीदिया में कौवा जागे मारूफा खाना सवाब है, ये हमने लिखा है। फतावा रशीदिया की जिस इबारत पे मैं बात करना चाह रहा हूँ उस पर पहले आपने जो बिरयानी की बात की उसका तो जवाब ले लो। फतावा रशीदिया में जागे मारूफा कौवा खाना आईने सवाब लिखा है आपके रशीद अहमद गंगोई ने। सवाब है कौवा खाना, कौवा खाना, सवाब लिखा है आपकी नहीं, सवाब लिखा है या नहीं? हाँ या ना बताओ पहले। नहीं, जिस सवाब लिखा है या नहीं? कौवा खाना सवाब है या नहीं? तुमने बिरयानी की बात निकाली ना, पहले तुमने कौवा फोड़ के बना दो। अरे मेरी बात सुनो। तुमने बिरयानी की बात निकाली, मैंने थोड़ी निकाली। तुमने हलवे की बात निकाली। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी खाते हैं हलवा और देवबंदियों की किस्मत में है कौवा। कहते हो क्या बोलते हो? किताबों में नहीं है। क्या नहीं है? अब देखो मुखन्नस की तरह हंस रहे हो। तुमने बिरयानी की बात की तो बिरयानी का जवाब तो मैं दूंगा ना भाईजान, दूंगा या नहीं दूंगा? कभी जिंदगी में नहीं आओगे तुम बात। हाँ बताओ किस मौजू पे तुम्हें बात करनी है? चलो तुम्हारे मौजू पे आको कि तुम अपनी पहचान नहीं बताओगे, मुनाफिक पहचान छुपाता है। चलो बताओ। मुनाफिक सबसे बड़े तुम हो। मुनाफिक पहचान छुपाता है, हुजूर की हदीस है। मुनाफिक सबसे पहले झूठ बोलेगा, अमानत में खयानत करेगा, फिर जब वो गुस्सा होगा बदसलूकी बदजुबानी करेगा। इतना फसाद करने की कोशिश करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया देवबंद में किसी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो बरेलवी का एक भी अमल बिदत साबित कर दे। बिदती साबित करने वाले को 1 लाख का इनाम। किस मौजू पे बात करोगे बताओ? सामने बैठ के बात करोगे या फोन पे बात करोगे? बताओ, ये भी बता दो। सामने कब आ रहे हो आप ये बताओ? मैं आऊंगा। आप आ जाओ। तुम्हें बात करनी है ना, तुम आओ मरकज निजामुद्दीन अपने दिल्ली, मैं कराता हूँ टिकट आपको। दिल्ली रहता हूँ मतलब आप? बिल्कुल निजामुद्दीन मरकज के पास रहता हूँ। और किसी देवबंदी के अंदर ऐसा बच्चा पैदा नहीं है यहाँ पे जो मुझसे बात कर ले किसी मौजू पर। चलो बताए मौजू बताओ। क्या फिक्र कर लूं? गौर और फिक्र कर लो क्या इस बात पे जो आपने कही है। मैं कह तो रहा हूँ, लाओ किसी देवबंदी को सामने, दिल्ली सामने लेके आओ ना, खर्चा भी हम करते हैं। मैदान में मुनाजरे मैदान में एक दूसरा काम करने वाला उसको ही लाऊंगा। देवबंदी किसी आलिम को तो आने की जरूरत भी नहीं, आपके सामने वही पहचान। मैं कह तो रहा हूँ दुनिया देवबंद में कोई ऐसा बंदा है तो लेके आओ ना। तुम ही आ जाओ पहले यार, बताओ ना क्या बात करनी है तुम्हें, बताओ। इसी मसले पे बात करनी है। किस मसले पे? कि मौलाना रशीद अहमद गंगोई ने अपनी किताब में ये लिखा है कि अल्लाह झूठ बोलता है। जी हाँ। आप हाँ बताओ, साबित करो। फतावा रशीदिया निकालिए और इबारत पढ़िए। फतावा रशीदिया निकाल के इबारत पढ़ूं? हाँ पढ़िए। फतावा रशीदिया निकालिए, मेरी बात सुनना। फतावा रशीदिया निकालिए और उस इबारत को पढ़ करके हमें समझाइए, आपने उसको क्या समझा और आपने जो समझा और अभी तक आपके आलिमों ने उसके ऊपर डिफेंस का फतवा क्यों नहीं लिया उलमाए आजम से या उलमाए अरब से? इसको गलत साबित क्यों नहीं किया? अल-मुहन्नद अलल मुफन्नद में अगर रशीद अहमद गंगोई की इस इबारत पर डिफेंस तुम दिखा दोगे तुम्हारी गुलामी करूंगा, और ना दिखा पाए तो फिर तुम भी काफिर पक्के वाले। तुम्हें चैलेंज है, खुला चैलेंज है मेरा। अल-मुहन्नद अलल मुफन्नद में इस इबारत पर अगर तुमने ये दिखा दिया कि उलमाए अरब ने अपना फतवा वापस ले लिया तो 1 लाख का इनाम भी दूंगा, तुम्हारी गुलामी भी करूंगा। तुमने झूठ बोला अभी कि अल-मुहन्नद अलल मुफन्नद में इसका लिखा है। तो अब ये बताओ आप मुझे। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगा भाईजान, इसको बोलो दिखाएगा अल-मुहन्नद अलल मुफन्नद में। भाईजान हेलो जी हाँ, इनको बोलो अल-मुहन्नद अलल मुफन्नद में फतावा रशीदिया की इस इबारत पर कि इज़काने क़िज़ यानी अल्लाह झूठ बोलने पे कादिर है, इस पर इन लोगों ने फतवा वापस करवाया है, ये दिखाएगा मुझे। पूछो इससे, पेश हवाला पेश करो, हवाला पेश करो। आवाम को झूठ बोल के फंसाते हो तुम लोग। अरे सबसे बड़े झूठे तुम हो। अरे तो दिखाओ ना, तुमने झूठ कैसे बोला अभी कि अल-मुहन्नद अलल मुफन्नद में रशीद अहमद गंगोई की इस इबारत पर फतवा वापस हुआ था, वो दिखाओ, फतवा दिखाओ वापस। और ना दिखा पाए तो एक बात बताओ, फिर क्या हुक्म लगेगा तुम्हारे ऊपर? तुम्हारे ऊपर तो लगा हुआ है, तुमने तो लगा ही रखा है। तो हमने तो लगा ही रखा, मन शक्का फी कुफ्री व ज़ाबी फ़क़त कफ़र। तो चलो जल्दी से आप अल-मुहन्नद अलल मुफन्नद खोलो
उसमें ये दिखाओ कि रशीद अहमद गंगोई की फतवा रशीदिया की इस इबारत पर कि अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर है और क्यों ना हो, हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, कुरान का हवाला देता है, ये इबारत गलत है और इस पर हम फतवा वापस लेते हैं। अहमद रजा खान फाजले बरेलवी ने फतवा गलत दिया है। चलो फटाफट दिखाओ, शाबाश। पहले आप जो जिस इबारत की आपने तुमने बात जो की- झूठ बोला अभी, अवाम को झूठ में फंसाते हो ना, अभी तुम्हारा झूठ पकड़ा गया। पहले तौबा करो, तुमने झूठ बोला है तो तुम्हारे फाजिल भाई, पहले से बरेलवी ने तौबा बोला करो। और इसने झूठ बोला कि अल मुहन्नद मुफ्ती अल तौकीर साहब मुफन्नद में आपसे इस इबारत फतवा पढ़ने वापस के लिए किया। कहा है। मुफ्ती तौकीर साहब आपसे इबारत पढ़ने के लिए कहा, आप इबारत पढ़ के सुना के बताइए ना। आप अल मुहन्नद अल मुफन्नद की इबारत पढ़ के सुनाए कि फतवा वापस लिया गया है। चले शाबाश। सुनो, मैं इस वक्त मार्केट में हूँ। ये देखो फंसा तो देखो, कह रहा मैं मार्केट में हूँ। सुनो, मैं फतवा रशीदिया की इबारत पढ़ के सुना फतवा रहा हूँ रशीदिया आपको। की इबारत नहीं, आप अल मुहन्नद अल मुफन्नद पढ़ के सुनाए कि उसमें रशीद अहमद गंगोई की इस इबारत पर फतवा वापस लिया गया। भाई इन्होंने क्या बोला, अल मुहन्नद अल मुफन्नद में फतवा वापस लिया गया, इन्होंने बोला ना। हाँ तो वो दिखाएं आप, इससे हवाला मांगो। अल मुहन्नद अल मुफन्नद में वो इबारत दिखाऊंगा आपको जब मैं वो जाऊंगा इबारत इंशाअल्लाह। दिखाएं कि उस पर फतवा वापस लिया गया है, उलमा अजम ने फतवा वापस लिया है, सिग्नेचर करके दिया। अगर फतवा वापस लिया जाता है तो फतवा फिर उसके ऊपर लगता है जो फतवा गलत लगवाता है, यानी अहमद रजा खान फाजले बरेलवी पर कुफर का फतवा लौटेगा। वो दिखाओ फटाफट, चलो शाबाश। तुम तो पहले इस बात को साबित करो। फतवा अरे यार हमने तो साबित कर दिया, हमने तो गले में तुम्हारे तोंक डाल दी कुफर की। तुम अभी तक उसको वापस नहीं करवा पाए और झूठ बोलते हो कि अल मुहन्नद अल मुफन्नद में वापस लिया गया। इतने बड़े झूठे हो यार तुम। और भाईजान अल मुहन्नद अल मुफन्नद में इन्होंने ये लिखा है कि रशीद अहमद गंगोई ने कादियानी के ऊपर कुफर का फतवा दिया है और ये फतवा शाया हो गया। मैं इसको 1 लाख का इनाम दिखाता हूँ, ये वो फतवा रशीद अहमद गंगोई का वो फतवा दिखा दे। कौन सा? अल मुहन्नद अल मुफन्नद इस दुनिया की सबसे बड़ी झूठी किताब है, जिसमें कई इबारतें झूठी हैं। देखो एक इबारत ये झूठी है उसमें कि रशीद अहमद गंगोई ने अहमद कादियानी के ऊपर कुफर का फतवा दिया है और ये फतवा शाया हो गया है, और वो फतवा है ही नहीं मौजूद। क्या नहीं, इस किताब के बारे में क्या कहते हैं? शामुल हरमैन के बारे में। और शामुल हरमैन शरीफैन किताब जो है, उस किताब के बारे में हम तो बाद में बोलेंगे। पहले तुम्हारे घर के अनवर शाह कश्मीरी की बात ले लो, अपने बड़े बड़े उलमा की बात ले लो। वो खुद कहते हैं कि इस 4 किताबों को, अगर उलमाए देवबंद की 4 किताबों को चौराहे पे रख के आग लगा दी जाए तो ये झगड़ा खत्म हो जाएगा। लगा दो आग, कर लो झगड़ा खत्म। तुम्हारे घर क्या काफिर लिख के मरे हैं भाई? कहाँ बोला उन्होंने? अनवारे सलासा। मैं बाद में वो बताऊंगा, पहले जो तुमने झूठ बोला उसका हवाला दो मुझे। हाँ तो अल मुहन्नद अल मुफन्नद में ये दिखाओ कि फतवा रशीदिया की रशीद अहमद गंगोई के ऊपर जो फतवा लगा है वो गलत है। वो इबारत का फतवा वापस लिया गया और उसके ऊपर उलमा अजम के सिग्नेचर दिखाओ कि वो फतवा वापस लिया गया। चलो दिखाओ। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ना दिखा पाए तो ना दिखा पाने की बात बाद में ना 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 दिखा पाए तो ना दिखा पाया तो आपको पहले तो ये तुम्हें बात रशीद साबित अहमद करनी गंगोई को काफिर मानना पड़ेगा। नहीं का क्या मतलब है? भाई देखो फंसा, भाई देखो ये फंसा। ये मुफ्ती फंसा। अगर ये रशीद अहमद गंगोई की अल मुहन्नद अल मुफन्नद में ये ना दिखा पाया कि अल मुहन्नद अल मुफन्नद में ये लिखा हो कि फतवा रशीदिया में इज़काने की जो लिखा है कि अल्लाह झूठ बोलने पर कादिर है, वो गलत लिखा है, वो गलत फतवा है। रशीद अहमद गंगोई पर हम ये फतवा वापस ले रहे हैं, उलमा अजम के दस्तखत के साथ ये दिखाएगा। ना दिखा पाया तो ये भी काफिर पक्का वाला मुफ्ती रशीद अहमद गंगोई का झूठ पकड़ा गया तो आप उसको काफिर मानोगे? हाँ काफिर मानोगे? जल्दी बोलो। रशीद अहमद गंगोई ने जो लिखा है कि अल्लाह तबारक व ताला झूठ बोलने पर कादिर है, अगर ये बात नहीं मानी जाएगी तो इज़काने क़िज़्ब यानी अल्लाह हर चीज पर कादिर है, इसके ऊपर सवालात उठेंगे। क्यों ना हो, अल्लाह हर चीज पर कादिर है, झूठ बोलने पर भी कादिर है। हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर, कुरान का हवाला दे रहा है वो। हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर यानी अल्लाह हर एक चीज पर कादिर है। माअज़ल्लाह। सुनो, हाँ। अभी वो बात बाद में पहले अल मुहन्नद अल मुफन्नद में जो तुमने झूठ बोला, आवाम को गुमराह करने की कोशिश की अभी कि अल मुहन्नद अल मुफन्नद में ये लिखा है फतवा रशीदिया के ऊपर फतवा हटा लिया गया, वो दिखाओ।
तुम्हारे झूठ का पर्दाफाश, देवबंदी झूठा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम क्या बात करोगे भाई, तुम क्या बात करोगे हमसे? तुम अपने गले से तौक तो हटा लो। और तुम बात करते हो हलवे की बिरयानी की, तो हलवा बिरयानी खाना नाजायज है क्या? हलवा मेरे नबी ने खाया। और ईद में जो सवैयां ठूसते हो दबा के, मेरे नबी ने सवैयां खाई थी क्या? हाँ भाई, शादी ब्याह में जाके बिरयानी थूटते हो, शादी ब्याह में बिरयानी मेरे नबी ने खिलाई थी क्या? साहबा ने खाई थी क्या? धज्जियां उड़ा दूंगा तुम्हारे देवबंद की धज्जियां उड़ा दूंगा मैं, अकेला ही काफी हूँ। एक ही आदमी को लाऊंगा बस, उसमें अबे तू 10 आदमी को लिया, अभी तेरे बस की बात नहीं रही ना। मतलब तू सिलेंडर कर गया ना भाई, ये सिलेंडर कर गया है, बोल रहा मैं एक आदमी को लेके आऊंगा। मेरी बात तो फिर आप क्या बताते हैं, वक्त लेना चाहते हैं या खुद बात करोगे, क्या करना चाहते हैं हम बता दें? अरे सुनो जनते साहब जी, मैंने आपके ऊपर में कभी मुताला किया था, मेरे को अभी फारिग हुआ हूँ, 1 साल हुआ है, लेकिन जिसने मुताला किया आपसे 10-15 साल से हो ना इस लाइन में। भाईजान हमने तो 14-14 साल के जो लोग देवबंद के अंदर थे उन तक को तौबा करा दी है। और मेरे पास किताबें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। देवबंद की कोई ऐसी किताब नहीं जो मेरी लाइब्रेरी में नहीं हो। धज्जियां उड़ा के रख देता हूँ मैं देवबंदियों की। यहाँ पे जितने देवबंदी मुफ्ती है ना दिल्ली के अंदर, उनकी चूड़ी निकलती है मेरे सामने, किताब निकाल के मारता हूँ मुंह पे खींच के। मेरी बात सुनो, कोई आलिम तुमने आलिम कहा नहीं है। हलवा, सुनो, तुमने कहा हलवा, तीजा, फातिया, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के ऊपर क्या हुक्म लगाओगे? वो सारे अमल करते थे, मिलाद भी करते थे, तीजा भी करते थे, फातिया भी करते थे, सलाम भी पढ़ते थे खड़े होके। तुम्हारी औकात है उनके ऊपर हुक्म लगाने की? तुम्हारे पीरो मुर्शिद के जो पीर है, हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की, अशरफ अली थानवी, कासिम नानोतवी, रशीद अहमद गंगोई के जो पीरो मुर्शिद है, उनकी किताब पढ़ी है फैसला हफ्ते मसला, आंख खोल के पढ़ लेना। अब फिर अगर एक बाप की हलाली औलाद हो तो उनके ऊपर हुक्म लगा देना, और ना लगा सके तो साले तुमसे बड़ा हरामी कोई नहीं इस मुल्क के अंदर। मेरी बात सुनो, आप कितने साल से हो इस मुनाजरे की लाइन में? मैं, अरे तुम मेरा छोड़ो, बात इसके ऊपर तय थोड़ी किया था कि कितने साल से, कितने साल के नहीं हो, मेरी जिंदगी गुजर गई। बात जो करी उस बात पे आप बात कीजिए। आपने कहा मैं फतवा रशीदे के ऊपर सिर्फ बात करूंगा, तो आप उसके ऊपर बात कीजिए। अरे इसका झूठ तो पहले पकड़ा गया, ये तो फंस गया। अब ये तो फतवा रशीदिया के ऊपर आप बोल रहे हैं कि साल भर हुआ है, मुझे 1 साल हुआ है, थोड़ी चलता है। फिर आप कह रहे हो आपको 1 साल हो, अगर आपको 1 साल हुआ, सुनो, अगर आपको 1 साल हुआ है तो चूजे की तरह क्यों उछल रहे थे कि भाई बिरयानी और हलवा? क्यों उछल रहे थे भाई? कौआ, तुम खाते हो बिरयानी हलवा, क्यों उछल रहे थे इतना? 1 साल का मुताला है तो खामोशी से मुताला और कर लो, 2-3 साल, 5 साल कर लो, फिर आओ मैदान में। आपने सब कुछ 4 किताबें पढ़ के चूजे की तरह चू 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 कर रहे हो। तुम्हारे तो बड़े बड़े जो मुफ्ती बैठे हैं 50-50 साल के, उनकी धज्जियां उड़ा चुके हम तो। तुमने जो चुप किया ना दिल्ली में, एक आदमी को चुप करके दिखा देना, मैं मान जाऊंगा। अबे मेरा चैनल देख जाकर के यूट्यूब पर, ओनली अजहरी नेटवर्क लिखना। क्या लिखोगे? ओनली अजहरी नेटवर्क। सुन, अरे सुन, तू दिल्ली में एक भी आलिम, एक भी मुफ्ती का नंबर बता दे, मैं उसके घर ना पहुंचूं बात करने के लिए तो मेरा नाम बदल देना। चल बताना भाई। ना पहुंचे तो अरे पहुंचूंगा, खुद आऊंगा। ना पहुंचे तो आप हरामी। और अगर आप पहुंच गए, और अगर सुनो, अगर आप पहुंच गए, मैं आपसे मुलाकात ना करूं और आपसे मुनाजरा करूं तो मैं हरामी। बोलो मंजूर? ठीक है, मंजूर बोलो यहाँ पे। हाँ मंजूर है। तारीख बताओ कब आओगे? बताओ कब आऊं? तुम बताओ ना, तुम्हारी सहूलियत के हिसाब से यहाँ इंतजार करूंगा। बोलोगे तो स्टेशन से ले आऊंगा। बताओ तारीख। ठीक है, अगले महीने की 1 तारीख को आ रहा हूँ। अगले महीने 1 तारीख, यानी सितंबर 1 तारीख को आ रहे हैं भाई ये। और सितंबर 1 तारीख से अगर 2 तारीख हो गई तो आप हरामी साबित। अरे मैं कह रहा हूँ ना 1 तारीख को आ रहा हूँ। 1 तारीख को आने से पहले अपनी टिकट का फोटो खींच के मुझे भेज दीजिए। कब कराएंगे टिकट? मैं जब भी कराऊंगा मैं बता दूंगा। ना बताना नहीं, फोटो खींच के भेजना है ताकि हम उस दिन हाजिर रहे ना, क्यों हमें भी और भी काम होते हैं ना। फोटो खींच के भेज दूंगा। हाँ, फोटो खींच के। भाईजान आपकी जिम्मेदारी है, अगर इसने 1 तारीख का टिकट का फोटो खींच के नहीं भेजा तो ये भाई साहब हरामी साबित। इन्होंने अपने मुंह से को बोला है। 1 तारीख को ये दिल्ली तशरीफ ला रहे हैं और स्टेशन से घर तक की इनकी सेफ्टी की सारी जिम्मेदारी लूंगा। इनको बिठाऊंगा सामने, वीडियो लगाऊंगा और इनसे बात करूंगा। ठीक है सर? हो गया सर? क्लियर हो गया? ठीक है, चले। और अगर आप अपनी बात से पीछे हटे तो आप हरामी, याद रख लेना, आपने खुद को बोला है। चले, रख दे इनका फोन।
काट दीजिए मुफ्ती तौकीर साहब फोन। ठीक है, अरे मेरी बात सुन सोहेल, हाँ ये जो है ना तुमने हरकतें की है, हरकतें? अरे तुम हलवा बिरयानी पे चिल्ला रहे हो तो ये हरकतें हैं? तुम्हारी पिटाई गिरी है तो हरकतें हैं ये? इन्हीं आस-पास वालों की तो इन्हीं नहीं, आसपास की क्या मतलब है? अरे आसपास का क्या मतलब है? आसपास का क्या मतलब है? तुम्हारे मुकाबले का आसपास का क्या मतलब? अरे आसपास का क्या मतलब है भाई, ये तो बताओ। आसपास का क्या मतलब है? तुम एक काम करो ना, झुमरी तलैया से देवबंदी मुफ्ती को उठा लाओ, मैं तुम्हें बोलूंगा क्या तुम्हें कि कहाँ से उठा के ला रहे हो? अरे जरूरत तो अभी तो जरूरत बहुत पड़ेगी। जब तुम्हें पता लगेगा कि तुम जमशेद अली कादरी के सामने दिल्ली आ रहे हो ना, तो तुम्हारे मुफ्ती खुद कहेंगे मत जाओ। हेलो हेलो जी, क्या हुआ भाई? जी जमशेद साहब बोल रहे हैं आप? जी भाई, आपने 1 तारीख को आने का वादा किया है ना? नहीं, आप तो मसले पे बात कीजिए, जो मसला है। आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं हाफिज निशात बात कर रहा हूँ राजस्थान से। हाफिज इरशाद? आप हाफिज कुरान है, आलिम है? हाफिज निशात। आप हाफिज कुरान है? हाँ। आलिम तो नहीं है? क्यों? पूछ रहा हूँ आपसे भाई, बता दीजिए। नहीं है तो फिर इसमें क्यों का क्या मसला होता है? नहीं मतलब आपकी कोई शर्त है क्या ऐसी कि आलिमी बात करे आपसे? देखिए, अगर आप बात करने के कायल हैं तो मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ आपको, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। जैसे मैं तालिबे इल्म हूँ, जमशेद अली कादरी सुन्नी हनफी बरेलवी मसलक आला हजरत से हूँ। कहाँ से हो आप? दिल्ली से। दिल्ली से? आपके जो साथी हैं उन्होंने बोला मैं 1 तारीख को दिल्ली आ रहा हूँ, सामने बैठ के बात करूंगा। अच्छा, तो आप भी उनके साथ चले आइए। नहीं वो सामने बैठ के बात करना है, क्या करना है, ये वो हमारे साथी है, वो है, आप जानो वो जाने। लेकिन ये आपने क्या, आप किसका दिफा करने आए? मैं तो आपसे सवाल करने आया हूँ कि दिफा किसका दिफा करने आए? अपने साथी का दिफा करने आए ना, मुफ्ती साहब का। मुफ्ती साहब का दिफा अब वापिस करेंगे? दारुल उलूम देवबंद की ये नौबत आ गई है क्या कि दारुल उलूम देवबंद के अंदर हाफिज कुरान मुफ्ती का दिफा करेंगे? भाई मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन से मुनाजरा करा, तो मूसा अलैहिस्सलाम की औकात थी कि फिरौन जैसे से मुनाजरा करते फिर और माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये बताओ, अरे सुनो, अरे सुन तो लो भाई, अरे भाई दलील तो सुन लो। है मेरे पास, तो इसका जवाब तो सुन लो। अरे तो इसका जवाब तो सुन लो। नहीं सुनोगे जवाब? क्यों दलील दे रहे हो? तो इसका जवाब तो सुन लो। अरे भाई जवाब तो सुन लो। नहीं सुनोगे जवाब? जवाब नहीं सुनोगे? अरे भाई जवाब सुनो ना, आप जवाब नहीं सुनोगे तो कैसे काम चलेगा? मतलब कुछ भी इबारत उठा करके आवाम को बेवकूफ बना दो, जवाब ना सुनो उसका। जवाब सुनो पहले पूरा। आप बना रहे हो, आप जवाब सुनोगे? अरे जवाब सुनोगे? नहीं सुनोगे? आपने सवाल किया, आपने सवाल किया कि फिरौन से मुनाजरा किया। 1 मिनट रुक जाओ। आपने सवाल किया कि फिरौन से मुनाजरा किया मूसा अलैहिस्सलाम ने। तुमने तो किया नहीं। सवाल किया आपसे, आपने इबारत पढ़ी ना? मैंने दलील दी आपको। हाँ तो उसका जवाब भी तो ले लो। अरे जवाब भी तो ले लो। क्यों जवाब लो? क्यों नहीं जवाब लोगे? आवाम को बेवकूफ बनाओगे। जवाब लेने में हालत खराब हो रही है। तो जवाब लेने में हालत खराब क्यों हो रही है? जवाब तो ले लो। क्यों जवाब लूंगा? तो जवाब तो ले लो। तो दलील दी अपने दिफा। देख रहे हो भाईजान, ये हालत है इनकी। मुफ्ती का दिफा हाफिज हाँ तो जवाब तो ले लो ना। अरे तो जवाब तो ले लो भाई। अच्छा चलो जवाब ले लो ना। जवाब आपने सवाल का बोला, जवाब लेना। आपने सवाल किया तो जवाब ले लो। नहीं किया मैंने सवाल, ये तो आप थोप रहे हो। आपने हाँ तो आपने मेरी इबारत पढ़ी, आपने मेरी इबारत पढ़ी ना, तो उसका जवाब ले लो। दो जवाब दो। हाँ ये बताओ, फिरौन मुसलमान था या गैर मजहब था? गैर मुस्लिम था ना। गैर मुस्लिम में अपने मसलक का आलिम था या नहीं था? कौन? फिरौन अपने मसलक का ठेकेदार था या नहीं था? क्या मसलक था उसका? अरे वो बुत परस्ती करता था, यहूदी था, नसारा था, काफिर था, तो उसके अंदर वो सबसे हेड था ना, बादशाह था ना वो। अरे तो मसलक क्या था उसका? अरे यहूदी था वो।
यहूदी था वो आपके यार, वो बुत परस्त नहीं था वो, उसने खुद ने बुत खुदा होने का अरे दावा सुन किया तो था। ले बाबा, अरे बाबा सुन, अरे बाबा, ए बाबा, ए बाबा, ए बाबा, ए बाबा, ए अरे बाबा, वो यहूदी नहीं था, ए बाबा, वो यहूदी था। ए बाबा, ए चलो बाबा, ये साबित करो, ए बाबा, साबित करो ए कि बाबा, कौन यहूदी था। ए बाबा सुनो, आप साबित सुनो, करो। ये बोलने नहीं देगा भाई, ये खाली बड़बड़ाने के लिए आया है। इसको बोलो। आपके पास जब फोन आया ना तभी आपको अंदाजा हो गया था कि आपको बात नहीं करनी। किसको? हमको? पहले ही तुक्का मार दिया। किसका तुक्का मार दिया? हाफिज करने लगे। अरे तो सही तो बोल रहा हूँ। अरे एक मुफ्ती का ओहदा बड़ा होता है या हाफिज का ओहदा बड़ा होता है? हाफिज मुफ्ती से फतवा लेने जाता है या मुफ्ती हाफिज से फतवा लेने आएगा? ये तो देवबंद में उल्टी गंगा बह रही है भाई। हाँ तो इसीलिए तो मैं भी कह रहा हूँ ना, हाफिज कब से फतवा देने लगे मुफ्ती को? आप पहले फिर उनको साबित करो कि वो यहूदी था। अब सुनो, ये बताओ फिरौन अरे सुन तो ले बाबा, नहीं सुनेगा सिर्फ एक। अरे यार इसको हटाओ यार, इसके बस की बात नहीं है। मेरे बस की बात। इनको बोलो दुनिया देवबंद में किसी माँ ने ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया जो सलीके से बात कर ले आके। इसने सवाल किया, जवाब नहीं सुन रहा है, जवाब नहीं सुन रहा है। ये बड़बड़ की दुकान, इसको पता है ये फट चुका है। इसने जो ये दलील दी है ना कि फिरौन के साथ मूसा अलैहिस्सलाम ने मुनाजरा किया, तो फिरौन ने अल्लाह होने का दावा किया था। ठीक है, अबे तो सुन तो ले, अबे तो सुनेगा नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, यहूदी था क्या वो? नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। तो क्या क्या समझता है तू उसको? तू क्या अल्लाह समझता है उसको? फिरौन को तू क्या समझता है? फिरौन को तू क्या समझता है? अबे फिरौन को तू क्या समझता है? फिरौन को तू क्या समझता है? काफिर था वो, मुशरिक था। काफिर था, मुशरिक था। कौन से मसलक से था वो? क्यों मसलक आएगा उसका? अबे कौन से मसलक से था वो? यहूदी था, नसारा था, यहूदी था, नसारा कौन था वो? कौन था वो? खुद खुदा। अबे जाहिल की औलाद, कौन था वो? कौन था वो? फिरौन कौन था? आ गए ना बदतमीजी। फिरौन कौन था? तो जाहिल है तू, मुझसे कह रहे हो तो और क्या कह रहा हूँ? फिरौन कौन था? चलो एक दलील। फिरौन कौन था? फिरौन कौन था? फिरौन कौन था? अबे फिरौन कौन था? मुझे साबित कर दो। फिरौन कौन था? खुदाई का दावा करने वाला था। अच्छा, खुदाई का दावा करने वाला था ना। अब सुन सुन सुन, खुदाई का दावा करने वाला था, यहूदी नस्ल से था या नहीं था? मुझे सिर्फ अबे उसकी नस्ल यहूदी थी कि नहीं थी? अरे वो नस्ल कुछ भी हो, देख लो भाई, भागा लो, भागा। उसकी नस्ल यहूदी थी या नहीं थी? फिरौन ने दावा तो बाद में किया था, पहले बचपन से लेके जवानी तक उसकी नस्ल यहूदी थी कि नहीं थी? अरे अल्लामा साहब मुझे कुछ भी पता नहीं। अरे अल्लामा पजामा बनाऊंगा अभी मैं तुम्हारा। मैं पूछ रहा हूँ फिरौन ने ऐलान नबूवत कब किया था? खुदा का ऐलान, खुदा होने का ऐलान कब किया था उसने? कितनी उम्र में किया था? बस एक हवाला चाहिए। तो दे तो रहा हूँ, उसकी नस्ल यहूदी थी कि नहीं? फिरौन की नस्ल यहूदी थी कि नहीं? दलील दलील। अबे फिरौन की नस्ल तू क्या समझता, उसकी नस्ल क्या थी? सिर्फ दलील चाहिए। अबे दलील ही तो दे रहा हूँ, उसकी नस्ल क्या थी ये तो बता। ये दलील है और क्या है दलील? अरे तुमने, अबे जाहिल आदमी, उसकी नस्ल क्या थी? उसका बाप कौन था? उसकी माँ कौन थी? यहूदी थी कि नहीं? बात मौलाना बात करनी। ये देखो ये भाग रहा है, देखो भाई जवाब नहीं दे रहा है। आपकी वो हालत कर दूंगा। ये देव का बंदर आया मुझसे बात करने के लिए। फोन नहीं उठा पाओगे। क्या कह रहे हो? एक दलील दो। क्या दलील दो? दलील दो आप। उसकी दलील ही यही है कि बचपन से लेके जवानी तक वो यहूदी था, उसकी नस्ल यहूदी थी, उसका बाप यहूदी था, उसकी माँ यहूदी थी। कोई हवाला था तुम्हारे? अबे हवाला तो, अबे हवाला थोपने से नहीं होगा। अच्छा तू इनकार कर, मैं हवाला देता हूँ कि उसकी नस्ल यहूदी नहीं थी, तू इनकार कर। चलो आप मुझे शरीयत का मैं पूछ रहा हूँ भाईजान, इसको बोलो भाईजान। हेलो भाईजान, शरीयत जानते हो? शरीयत का इसको बोलो कि ये इनकार करे कि वो यहूदी नस्ल से नहीं था। मैं हवाला इसके घर का दूंगा, इसके घर का दूंगा हवाला। इसको बोलो इनकार करे पहले। तो मुद्दा तूने उठाया ना फिरौन का? नहीं, फिरौन का मुद्दा तूने उठाया, अब मुद्दा ही तू है, दलील तू देगा। भाईजान मुद्दा किसने उठाया फिरौन का? भाईजान फिरौन का मुद्दा किसने उठाया? बताया इसने उठाया ना, तब ये दलील देगा कि फिरौन जवानी तक क्या था, यहूदी था या नहीं था? अरे मैंने झूठों पर अल्लाह की लानत हो, आमीन बोलो। अरे आप कहते रहो भाईजान, आमीन बोलो। किसने उठाया? ये कह रहा मैंने नहीं उठाया। फिरौन का मुद्दा तूने उठाया, फिरौन का मुद्दा तूने उठाया। अब फिरौन जवानी तक यहूदी था या नहीं ये बता बस। का जिम्मेदार कौन है? यहूदी नहीं था वो कुछ भी। तो तुझसे पूछ रहा हूँ ना, जवानी तक जब उसने खुदा होने का दावा नहीं किया था, दावेदार था। वो दावेदार कब बना? दावेदार कितनी उम्र में बना वो? उम्र से क्या लेना? उससे पहले क्या था वो? अबे उससे पहले क्या था? उससे पहले क्या था? अबे यहूदी नस्ल था ना? अबे जाहिल यहूदी नस्ल था ना वो?
अरे मुझे साबित करो ना यार। तो साबित क्या करना? तू इनकार कर, यहूदी नस्ल नहीं था तुम्हारा साबित कर। तो इनका पहले इनकार तो कर। मैं भाईजान, हेलो भाईजान, उसने खुदाई का दावा भाईजान, ये इनकार करेगा तभी तो मैं सबूत दूंगा ना, पहले इसको इनकारी तो बनाओ। नकीर, अरे जाहिल आदमी, अबे गवार आदमी, पहले तो इनकार तो कर। अरे भाई निजात भाई, आपने सवाल उठाया है तो आप ये तो इनकार करो या मानो, तो उसका सवाल का जवाब तो दो पहले। इनकार करो, इनकार करो कि यहूदी नस्ल नहीं था वो। दलील इस्लाम में नहीं है। ये देखो, अरे छूटा मक्कार, एक मिनट भाईजान सुनो। अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये तेरा बाप है, सुनो, तो ये बोलेगा ना ये मेरा बाप नहीं है, ये बोलेगा ना मेरा बाप नहीं है, तभी तो मैं हवाला दूंगा, दलील दूंगा कि तेरा बाप ऐसे है ये बराबर। मेरी बात तो इसने बोला फिरौन ने खुदाई दावा किया, तो खुदाई दावा कितनी उम्र में किया ये बताओ? उसने खुदाई दावा कितनी उम्र में किया? उससे पहले क्या था वो? आप मुझे इसका हवाला दे दो। अबे गधुल नजीब बेदाल के बूदक चुगत घामर, फिरौन जब बच्चा था, जवान था, तो किस नस्ल में था? जबान से पता चल रहा तुम्हारी औकात। अबे तुम्हारी औकात नहीं है मुझसे बात करना, तुझे पता है कि तू जवाब देगा तो उल्टा फंस जाएगा। तेरे घर के खुद अकाबिरों ने लिखा है कि फिरौन यहूदी नस्ल से था। हवाला दूं? मुफ्ती तौकीर साहब, हवाला दूं? हाँ मुफ्ती साहब, इसका हवाला दूं? करो, देखा मेरे को हवाला दूं? तेरे हवाले तो मैं तेरे घर का हवाला दूं देवबंद का? अरे तू काय का भी हवाला नहीं दे। देख लो, अपने घर का हवाला लेने से भाग रहा है। तू नकीर का हवाला दे दे। चल अब इधर आ। मूसा अलैहिस्सलाम ने मुनाजरा किया था, सुन, मूसा अलैहिस्सलाम ने मुनाजरा किया था, किस मौजू पे किया था ये बता? तू सिर्फ नकीर की दलील दे। मैं पूछ रहा हूँ मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या बोला था, जवाब क्या दिया था उसका? अरे पहले भी एक दलील से भाग। अबे लकीर की दकीर, तेरी तो धज्जियां उड़ा रहा हूँ मैं, तू भाग रहा अपने मौजू से। तेरे घर का हवाला दूंगा दबादब कि तेरे घर में खुद यहूदी लिखा गया है उसको, फिरौन को यहूदी नस्ल से था वो, यहूदी लिखा गया, तेरे बापों ने खुद लिखा है, उसको मानने से मना कर रहा है तू। आप हवाला दो। सुन कसूसुल अंबिया तेरे इदारे में छपती है ना? मेरे इदारे में छपती है? हाँ, देवबंद वाले छापते हैं ना कसूसुल अंबिया। अच्छा, कसूसुल अंबिया खोल और मूसा अलैहिस्सलाम का वाक्या पढ़, उसमें देख तेरे अब्बाओं ने लिखा है कि फिरौन यहूदी नस्ल से था। और चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना, चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना। पूरी कसूसुल अंबिया खोलूं, उसमें मैं देखूं तेरे को पेज नंबर भी। अबे तो बता दो रहा हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम का वाक्या खोलना। अबे मूसा अलैहिस्सलाम का वाक्या खोलना गधे। अंबिया का वाक्या जब शुरू हो जाएगा तो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक्या खोल, बाब है मूसा अलैहिस्सलाम का वाक्या खोल। चल ठीक है, चल मैंने तेरी बात मान ली। अब मैं आप मान ली ना? अब बता मूसा अलैहिस्सलाम ने वाकया मुनाजरे में क्या मुनाजरा किया था वो बता। कर दे, अगर वो तेरा मौलवी मना कर दे कि वो यहूदी नहीं था, तो उसे काफिर कहेगा क्या? किसको? मैं 3 हवाले दूंगा। तू 3 हवाले देगा? मैं तुझसे क्या पूछ रहा हूँ, यहूदी नस्ल से था या नहीं था वो? मैं तो साफ कह रहा हूँ। अबे जैसे मिसाल के तौर पे सुन, अबे जाहिल सुन, अबू लहब, अबे सुन जाहिल, अबू लहब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से था या नहीं? अबे अबू लहब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से था या नहीं? अबे ओ जानवर, तू उसको काफिर कहेगा? ओ जानवर, अबू लहब, मैं अगर देख लो भाई साहब, ये बात नहीं करने देगा। अबे यार भाई, मैं बोल रहा हूँ अबू लहब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से था या नहीं? अबू लहब तरीके से बात करें ना, अबू लहब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से था या नहीं? बाद में काफिर हुआ ना, नहीं करेगा वो बाद में काफिर हुआ ना, वो बाद में काफिर हुआ ना, पहले तो नस्ल इब्राहिम अलैहिस्सलाम से थी उसकी। तरीके से बात करेगा नहीं करेगा? तरीके से तो तू बात नहीं कर रहा है, तू बोलना नहीं दे रहा है, बड़बड़ कर रहा है। तू मेरे 1 मिनट हजरत, 1 मिनट इससे बात कर लेंगे हजरत, 1 मिनट है। बात का सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया तूने। निशात भाई, आप बात उनसे करना चाहते हो तो मैं आपका वक्त बता दो, मैं सुकून से बात कर लेंगे। मैं इस जाहिल से बात ही नहीं करना ये देखो, आप अपना सवाल ही चीजें निकाल, बात क्या करेंगे यार? उल्टा जाहिल मुझे जाहिल बोल रहा है, उल्टा जाहिल। देवबंद की हालत हो गई है कि मुफ्तियों का डिफेंस हाफिज करने लगे, यानी मुफ्तियों को। निशात भाई 2 मिनट के टर्न ले लेते हैं, 2 मिनट हजरत बोलेंगे, 2 मिनट निशात भाई आप बोल लेना। आप जो भी हो 2 मिनट की टर्न पे बात करेगा, जो आप 2 मिनट की टर्न पे बात करेगा। मेरी बात सुनो, तेरी हालत खराब कर दूंगा, धज्जियां उड़ा दूंगा, कौवा खा के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आप अगर 2 मिनट की टर्न पे बात करने के लिए तैयार हो गए निशात भाई? आपका नाम क्या है पहले ये बताओ? अरे यार 2 मिनट की टर्न पे बात करने के लिए आप तैयार हो गया? नहीं होगा तैयार, उसको पता है ना इसकी हालत खराब कर दूंगा मैं। आपका नाम क्या है? किसका? आप बात करो, मैं खामोश हूँ। तो आप साहिल है।
हाफिज साहिल साहब, मेरे पूरी रिकॉर्डिंग करिए, पूरी सीस वाली के 10 लोग भी अगर कह देगा ना कि आपके बंदे ने मेरे से अदब और तेजीब से बात करी है तो 2 घंटे में मैं बात कर लूंगा। चलो आपके सीस वाली के वालों के ऊपर डिपेंड कर देते हैं फैसला। मैं रिकॉर्डिंग लेके कल आ जाता हूँ वहाँ पर। उसके आप अभी बात करो ना, बात तो अभी चल रही है ना मेरे भाई, बात तो अभी चल रही है। अभी आपको वक्त भी दिया जा रहा है। तो बात करूंगा यार, बदतमीजी से तो बात करूंगा। बदतमीज आप भी तो बात नहीं सुन रहे, आप उसको हवाला दिया जा रहा है तो आप उसकी बात ही नहीं सुन रहे। उनकी बात सुनेंगे तो बात बनेगी ना आगे। अगर बात नहीं सुनेंगे तो बदतमीजी करेंगे। बात नहीं सुनोगे आप, बात तुम बात या तो टर्न ले लो 2-2 मिनट की, शुरू करो बात को। बदतमीजी करोगे क्या? बात नहीं सुनोगे, ले लो 2-2 मिनट की भाई, बात करना है। अगर मसला हल करना है तो 2-2 मिनट की टर्न ले लीजिए आप। साहिल भाई, अगर बात नहीं सुनोगे तो बदतमीजी करोगे क्या, ये बताओ आप। तो आप बात करने का दे रहे हैं आप जो है ना, ये जो अल्लामा है ना, इनको भी आप सीट वाली बुला लो, इनसे फेस टू फेस बात कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1% मसला नहीं है। तो आप अभी कुछ देर के लिए भी बात करिए, बता दो ना, 2-2 मिनट की टाइम ले लो, हम सामने बुला लेंगे इंशाल्लाह। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने बात शुरू करने के लिए इनसे कहा था ना, बात शुरू करो, क्या बात है क्या नहीं है। ये कह रहे हाफिज का मुफ्ती का दिफा करने हाफिज आया, ये कौन सा, ये कहाँ से आया मुनाज़िरे में, मुझे ये बताओ। ये तो साहिल भाई पहली बात तो ये है कि इससे ये पूछो कि कौन सी उसूल की किताब में लिखा है कि मुफ्ती का डिफेंस हाफिज करेगा, पहले तो इससे उसूल पूछ लो। दूसरा ये, आप अपने बड़े सुनो, आप दारुल उलूम देवबंद अभी फोन कर लो और उनसे ये कहो कि भाई क्या एक मुफ्ती का डिफेंस एक हाफिज कर सकता है? अल्लाह की कसम अगर उन्होंने ये नहीं कह दिया कि नहीं, और उनसे ये कहना कि अगर हाफिज जोर जबरदस्ती करे कि हाँ मैं डिफेंस करूंगा, तो उसके ऊपर हुक्म क्या लगेगा? कहना वो जाहिल है, वो सीधा ये फतवा देंगे तुम्हें। भाई निशाद भाई, पहले आप अपने ऊपर गौर कर ले, आप अपने आप को हाफिज बता रहे हैं। दूसरी चीज सुनो, इन्होंने एक सवाल पूछा, इन्होंने एक सवाल किया कि मुफ्ती यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखा है, तो मैं उसका जब जवाब दे रहा हूँ तो बंदा सुनने को राजी नहीं है, कह रहा मैं नहीं सुनूंगा। अबे जब सुनना ही नहीं है तो इबारत क्यों उठाया तूने उसको? बिल्कुल। अब निशाद भाई, अगर मैं भी हाफिज हूँ, मैंने मुफ्ती तौकीर से मना किया ना बात करने के लिए, मैंने कहा मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि ये उसूल ही नहीं है मुनाजरे का और बात करने का। मुफ्ती ने आपके सामने सुनो, आपके सामने ये कहा है इनके मुफ्ती ने, एक मिनट खामोश हो जाओ, मैं आपको गलत। अरे तो तुम अपने देवबंद के फतवे के जद में आ जाओगे कि एक हाफिज मुफ्ती का दीमन नहीं कर सकता। एक मुफ्ती का डिफेंस एक हाफिज नहीं कर सकता। आपके उसूल में होगा, मेरे उसूल में। अच्छा शायद तुम्हारा उसूल, तुम्हारे घर का उसूल दे रहा हूँ, जूते मारो जाके अपने घर के आलिमों को। फिर मैं तुम्हारे घर के उसूल दे रहा हूँ, तुम भी जूते मार ले। क्या तुम्हारी किताब के अंदर खुद लिखा हुआ है? तुम्हारी किताब के अंदर खुद लिखा हुआ है? लाके खुद मैं तुम्हें खुद खोल क्या दिखाओगे? क्या दिखाओगे? जो मैं कह रहा हूँ, क्या दिखाओगे? जो कह रहा हूँ, क्या इल्म में बराबर होना या इल्म में कम ज्यादा होना मुनाजरे का उसूल नहीं है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, इल्म में कम ज्यादा, एक मिनट रुक जाओ। मुनाजरे का उसूल ये है कि नहीं कि सामने वाला हम पल्ला होना चाहिए? हम पल्ला होना चाहिए। मुनाजरे किसको कहते हैं? हम पल्ला। अरे हम पल्ले से मुनाजरा किस बात का? देखो यार कितना बड़ा जाहिल है। आप बात नहीं कर सकते क्योंकि हम पल्ला होना जरूरी है। मैंने बात करी है, मैंने इनसे कहा है कि आपसे बात नहीं कर सकता, मैं आप कितना बड़ा जाहिल है, मुफ्ती से बात कराएंगे। अच्छा सुनो भाईजान, साहिल भाई जी, इसके मुफ्ती ने 1 सितंबर को दिल्ली आने का वादा किया है ना जी, और उसने ये भी कहा है कि अगर मैं नहीं आऊंगा तो मैं हरामी, ये भी उसने एक्सेप्ट किया है। बिल्कुल। हाँ, तो अब इन दोनों की आप आधार कार्ड ले लो, मैं टिकट कराता हूँ 1 तारीख का मैं इनका दोनों का टिकट कराता हूँ और दोनों का रहने का, खाने का, पीने का इंतजाम करता हूँ। अपने इदारे से मसलक के देवबंद से तहरीर लेकर के आएंगे कि हम मुनाजरा करने जा रहे हैं, हमारी शिकस्त पूरे देवबंद की शिकस्त है। मैं तहरीर अपने मदरसे लेता हूँ कि मेरी शिकस्त पूरे बरेलवियत की शिकस्त होगी। इनको बोलो मंजूर है? मंजूर है भाई, बताएं। नहीं, मैंने कौन सी वो करी है यार? अगर ये सारी शर्तें मैं रख, अब इतना जूता मारूंगा ना पकड़ के, इतना जूता मारूंगा गिनूंगा नहीं। तेरी औकात तो जूते पड़ेंगे अब खींच के। आया बात करने जाहिल कहीं का। काम पे क्यों बुला रहा है? कहाँ बुलाऊं? अभी मेरी बात सुनो निशाद भाई, हम बुला लें? हाँ बुला लो ना। तैयार हो? फिर तहरीर निकलवाओ इनसे तहरीर निकलवाओ। फिर आपकी शिकस्त पूरी देवबंदी की शिकस्त होगी। तहरीर निकलवाओ बस, ये तहरीर लिखना है, ये नहीं, ये तहरीर लिखना है ना। हाँ, मसला के देवबंद से आपने मरकज से मंगाना होगी। अपने मरकज से मंगाओगे कि मसला के देवबंद वाले आपकी जिम्मेदारी लें कि आपको मुनाजरा करने की इजाजत दी जा रही है और आपकी शिकस्त पूरी देवबंदियत की शिकस्त होगी। ये तहरीर लाके दो। आप तो हम भी अपनी शिकस्त लेके आएंगे, हम भी अपनी तहरीर देंगे आपको।
शेहजाद साहब आप खामोश रहो, ये साहिल भाई से बात करने दो अब। अरे साहिल भाई से तो मैं कह रहा हूँ, साहिल भाई सुनो, साहिल भाई, अरे अजान होने वाली है भाई, साहिल भाई सुनो, साहिल भाई इतना बताओ, मसलके देवबंद से ये तहरीर होनी चाहिए कि भाई इनका क्या नाम है, इनका नाम निशाद, हाँ, हम हाफिज निशाद साहब को ये अथॉरिटी दे रहे हैं कि वो मुनाजरा करेंगे, डिफेंस करेंगे मसलके देवबंद का, और किस इबारत पे करेंगे, किस टॉपिक पे करेंगे, वो उस पे लिखा हुआ होना चाहिए, और इनकी शिकस्त पूरी देवबंदियत की शिकस्त होगी। ये तहरीर बराबर बासनद बासिग्नेचर दारुल उलूम देवबंद इफ्ते से हम दे रहे हैं, इनको ये लाके देना है, और यही तहरीर सेम टू सेम हम अपने इदारे से देंगे। और अगर ये ना ला पाए, सुनो, अगर ये ना ला पाए तो वो है ना, कालू इन जाहिलों के साथ बहस मत करो, कालू सलामा, सलाम करके निकल जाओ, तो इन जाहिलों से फिर कोई बहस नहीं कर सकता। बताओ बस, नहीं कर सकते, तारीख बताओ। पहले तो आप अपने मुफ्ती से पूछें कि वो 1 तारीख को आएंगे या नहीं दिल्ली। क्या आपके मुफ्ती ने जो चैलेंज किया कि मैं दिल्ली आऊंगा, आने की बात हो रही है, पहले अपने मुफ्ती से तो पूछो, वो हरामी साबित हो जाएंगे ना भाई, वो हरामी साबित हो जाएंगे तुम्हारे यहाँ। अरे हरामी तो जने कितने बार तुम साबित हो गए। अल्लाह अकबर, देख लो साहिल भाई, अभी ताजा बात है, अभी तो बासी भी नहीं हुई है। दलीलें दूंगा तब देख लो, अब ये नौबत आ गई है देवबंदियों की कि मुफ्ती का डिफेंस हाफिज कर रहे हैं। बकवास बात में, अब काम की बात हो रही है। चलो कब दोगे तहरीर, कब दोगे तहरीर, कब दोगे? तू तो तेरी तारीख तो बता भाई, तू परसों के दिन आ रहा तो मैं कल तहरीर का इंतजाम करूँ ना। परसों के दिन? अरे तुम पहले सुनो, अरे सुनो ना, तुम तहरीर दे दो, दिन और तारीख बाद में तय कर लेंगे। ये क्या चलता रहेगा क्या दिन और तारीख? ना पहले तहरीर लाके दो, दिन और तारीख तहरीर दे दीजिए, तहरीर दे दो, तहरीर दे दो। मेरे को क्यों डर लगेगा, मुझे क्यों डर लगेगा? बताओ, उससे पहले मैं एक दिन पहले तहरीर पहुंचा दूंगा। चलो ठीक है, 15 अगस्त के बाद, 15 अगस्त के बाद कभी की भी तारीख ले लो। चलो 15 अगस्त के बाद साहिल भाई बताओ कौन सी तारीख रखना? 20 तारीख ले लो साहिल भाई, 20 तारीख ले लो, और 20 तारीख से पहले इन्होंने तहरीर, उसूल बनेगा, उसूल साहिल भाई जो उसूल बनेगा वही बनेगा। अगर 20 तारीख से पहले एक मिनट रुक जाओ भाई, पहले मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो, नमाज का टाइम। हाँ तो बोलने दो मुझे, तुम भागोगे नमाज का बहाना करके, 20 तारीख तुम भागोगे नमाज का बहाना करके। साहिल भाई, निशाद भाई बात सुनो ना, 1 मिनट की बात सुनो। साहिल भाई, अगर ये 20 तारीख को मुनाजरा करेंगे, साहिल भाई, अगर ये 20 तारीख को मुनाजरा करेंगे तो आप लोग आओगे। ये देखो, अब भागा मुनाफिक, भागा, कह रहा आप लोगों को तहरीर लेनी, मुझे नहीं लेनी। भागा मुनाफिक। कौन सी बात होगी निशाद भाई? कौन बुला रहा है हमें? कौन बुला रहा है? मैंने ये कहा कि मुझे तहरीर लेनी है, आपको तहरीर लेनी है और 20 तारीख को आना है। आप सुन लो, आप सुन तो लो साहिल भाई, सुनो जी। अगर ये 20 तारीख को मुनाजरा करेंगे तो 17 तारीख या 18 तारीख को इनकी तहरीर आ जानी चाहिए, 17 तारीख को। और तहरीर अगर 17 तारीख को नहीं आई तो ये हरामी साबित होंगे जी। और अगर 17 तारीख को तहरीर आ गई और हम नहीं आए, अगर हम नहीं आए तहरीर लेकर के, तो हम हरामी साबित होंगे। ये उसूल बना लो इनसे। बिल्कुल ठीक है निशाद भाई, बताएं क्या जाहिलत होती है? अरे जाहिलत नहीं होती, जहालत होती है। जाहिलत क्या होती है? ये कौन सा वर्ड है? शर्त नहीं होती है हाफिज साहब, शर्त नहीं होती है, शर्त होती है। ये हरामी होगा या मैं? हाँ, ये उसूल बनेगा, मैंने अपने लिए भी बनाया है। अरे उसूल अपने लिए भी बनाया है। अजान हो रही है भाई। ना अपने लिए भी बनाया है, भागना नहीं। 10 मिनट तो भैया अजान के 10 मिनट है, अभी कोई अजान नहीं हो रही है, झूठ बोल रहा है, अभी झूठ बोल रहा है। मेरी बात सुनो, आपके अगर 17 तारीख तक आपकी तहरीर नहीं आई तो आप हरामी साबित। अरे अब 17 तारीख थोपो मत। क्यों नहीं? अभी तो कह रहा था तारीख बताओ, अब तारीख बता दिया तो कह रहा है कि थोपो मत। तारीख हो गई ना? नहीं, 17 तारीख को तुम तहरीर दोगे, हम 20 को वहाँ पहुँच जाएंगे। अबे तुम्हारा गुलाम हो गया जो 17 को दूं, मेरे पास 11 साहिल भाई देख रहे हो? 15 को, 15 को दे दूंगा। साहिल भाई देख रहे हो? चलो 15 को दे देना, साहिल भाई 15 को दे दो, 14 को दे दो, परसों दे दो। आप 15 को दे दो, 20 को आ जाएंगे, हम 20 को आ जाएंगे। थोड़ा सा गैरतमंद बनो। गैरत नहीं होता, गैरत नहीं होता, गैरत नहीं होता, गैरत नहीं होता, जाहिल आदमी है, गैरत नहीं होता है, गैरत नहीं होता है, गैरत नहीं होता है। फिर मेरी गैरत होता है, गैरत पहले लफ्ज सही करो अपने, करोगे मुनाजरा, लफ्ज की अदायगी नहीं है। 20 तारीख को इनका रिजर्वेशन कराना, वो आप करा रहे हो या मैं कराऊं, ये बता देना। वो हम 20 को जब आएंगे, जब आप तहरीर दिखाओगे। और ये
ये रिकॉर्डिंग अगर जब तहरीर दिखाओगे, अगर तहरीर नहीं दिखाई 17 तारीख तक तो आप हरामी साबित। ये कौन सी बात है? बिल्कुल 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 करवाना होगा ना भैया, 3 दिन से रजिस्ट्रेशन करवाना है। हमें रिजर्वेशन तो हम करा लेंगे, छोड़ो हम आ जाएंगे 20 तारीख तक। लेकिन अगर 20 से पहले 17 से पहले आपने, भागने नहीं दूंगा। साहिल भाई भाग कौन रहा है? निकाल लो, भागने नहीं साहिल दूंगा। भाई भाग कौन रहा है? निशा भाई बात सुन के जाऊँ ना, पूरी भाग क्यों रहे हैं? मैं यहाँ कह बंदा रहा यहाँ पे आए तो यहाँ से क्यों हूँ, अभी भागे? झूठ कितना बोल रहा था कि अजान हो रही है। अभी कितना झूठ बोल रहा था कि अजान हो रही है। अल्लाह की लानत हो झूठों पर। अजान का बहाना करके भाग रहा था। अभी अजान का बहाना करके भाग रहा था साहिल भाई जी। अभी अजान झूठ कितना बोल रहा है? मैं वीडियो कॉल कर, मैं मस्जिद के सामने खड़ा हूँ। अभी अजान नहीं हो रही, अभी 7 मिनट बाकी है अजान में। अरे भाई तेरे यहाँ पे हो गए, तेरे यहाँ पे नहीं हुई, अभी अजान की आवाज आती थी मेरे यहाँ भाई 12 जिला के अंदर तक डिफरेंस नहीं रहता है। 12 जिला के अंदर छोटा मक्कार कहीं का। अगर साहिल भाई 17 तारीख तक इसकी तहरीर नहीं आई तो ये हरामी साबित। मैं और अगर इसकी तहरीर आ गई और मैं नहीं आया तो मैं हरामी साबित। दोनों के लिए मैं सेम उसूल बना रहा हूँ। अगर ये है हलाली का बच्चा तो उसूल मान ले, नहीं है तो हरामी का बच्चा तो भाग जाए फोन काट के। साहिल भाई जी। हेलो हेलो साहिल भाई, हाँ मैं कल अगर फ्री रहा तो मैं कल आता हूँ सीस वाली, वरना परसों के दिन में आता हूँ। आने से क्या करना है? तहरीर लेके आओ, इस शर्त पे तहरीर लेके आओ ना। तहरीर लेके आओ, तहरीर नहीं, मेरी बात सुनो ना। ये तहरीर लेकर के आओगे, तहरीर। ये जो आप शर्त रख रहे हो, मेरी बात सुनो ना। शर्त हम वो कबूल करेंगे जो साबित होगी। चलो ठीक है, एक काम करो, एक काम करो, चलो एक काम करो, आप जो शर्त साहिल भाई सुनो, चलो साहिल भाई सुनो, और सुनो सुनो, रखूंगा वो मैं साबित एक करूंगा। काम करो, एक काम करो, 17 तारीख से पहले अगर इनकी तहरीर नहीं आती है तो इन देवबंदियों की शिकस्त। ये सही है? ये लो फिर ये सही है? ये सही है? मानो ना फिर आप यार निशाद भाई कौन सी बात है? तो शिकस्त मानो या फिर कुछ मानो। और अगर 17 तारीख से आप नहीं मान रहे, फिर आप तैयारी भी नहीं करने दे रहे हो इंसान। मैं जानता हूँ ना ये खंजर उठेगा ना ये तलवार तुमसे, बेटा ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। सुनो, तुम बहुत ज्यादा वो आशिक रसूल बनती हो। अल्लाह के नबी की हदीस याद नहीं है तुम्हें हरामी कहने के ताल्लुक से किसी को? बिना दलील तुम हरामी जाहिल के बच्चे, कुरान के अंदर उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम मौजूद है। अरे एक तो हदीस का एहतराम, उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम मौजूद है कुरान के अंदर कि नबी का गुस्ताख हरामी होता है। जो हमें सिखाएगा साहिल भाई, कोई उसूल सही है, हमें सिखाएगा। तो मुझे कबूल है। कुरान के अंदर हुजूर का गुस्ताख हरामी लिखा गया है। कुरान से बढ़ के कोई किताब है? तू हमसे ज्यादा पढ़ा है? उस पे अगर एक तू हमसे ज्यादा पढ़ा है? कुरान के अंदर हुजूर के गुस्ताख को हरामी कहा गया, उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम। हमसे ज्यादा पढ़ा है तू हमसे ज्यादा पढ़ा है? ये आयत को दलील बना लेते हैं साहिल भाई। अबे तो आयत तो है ही, दलील का क्या बनाना? जाहिल कहीं के, उसको हुजूर के गुस्ताख को असल में खता बताई गई है, गधा कहीं का। हम क्या दलील बनाएंगे? दलील अल्लाह ने बनाई है। तेरे जैसे जाहिल को मैं रोज सुनाता हूँ। सुन, तूने बोला, और सुन बुखारी की हदीस सुन ले, बुखारी की हदीस ले ले। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं एक यहूदी से किससे जो हुजूर की शान में गुस्ताखी क्या, जा लात और मलात का अजवाए तनासुल चूस ले। बुखारी की हदीस है, समझा? तू हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है क्या? साहिल भाई आप इनकी बात से मुत्तफिक है? बिल्कुल मुत्तफिक है, हदीस दिखा दूंगा। साहिल भाई हदीस दिखा दूंगा, बिल्कुल मुत्तफिक है। हदीस मौजूद है, आयत मौजूद है। रेबर मान के खड़ा किया है। शहजाद भाई एक मिनट खामोश रहो। जाहिल कहीं का। साहिल भाई जी साहिल भाई, हाँ बोलिए बोलिए। मुत्तफिक हो इनकी बात से? अरे तो कुरान हदीस पढ़ रहा हूँ, कुरान हदीस पढ़ रहा हूँ। हदीस के अंदर नहीं है मौजूद, बुखारी में पूरे मुत्तफिक। अरे बुखारी की हदीस में मौजूद है, बिल्कुल बराबर, पूरे मुत्तफिक है भाई मेरे। शहजाद भाई खामोश तो रहो 2 मिनट यार। मैं क्यों रहूं खामोश भाई? मैं तुझे कुरान की आयत पढ़ के बताई, तुझे हदीस पढ़ के बता रहा हूँ कि हरामियों को हरामी कहा गया है। हम दोनों बात करना चाह रहे, हम दोनों बात। उसको क्यों बोल? अरे उनको इल्म नहीं है, मुझसे बात करना। अरे तेरे बस की नहीं है। तेरे बस तेरी तो धज्जियां उड़ा रहा हूँ मैं। तू कह रहा कुरान हदीस में नहीं है, मैं तुझे कुरान हदीस पढ़ के बता रहा हूँ। तू उन्हीं का मेहमान बनेगा भाई। उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम का माना क्या होता है? अबे उतुल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीम का माना क्या होता है? इसी को दलील बना लेंगे। ज़नीम का माना क्या होता है? ज़नीम किसको कहते हैं? मैं मना क्या कर रहा हूँ, इसी को दलील बनाएंगे अपन। ठीक है, असल में जिसकी खता वो हरामी है कि नहीं? भाई एक काम करो, नमाज के बाद पर्सनल फोन कर। भागना नहीं। यहाँ पे उसूल बना कि 17 तारीख को तेरी तहरीर नहीं आई तो तेरी शिकस्त, वो चोर, और 20 तारीख को मैं नहीं आया तो मेरी शिकस्त। यहाँ पर ऐलान करके जा, भागना नहीं, भागना नहीं। ऐलान साहिल भाई से ऐलान करवाओ।
ऐलान करके जाओ भैया, वक्त खत्म हो रहा है क्योंकि 2 मिनट बचे मैदान में। हाँ ऐलान साहिल कर, भाई, हर एक बात दलील के साथ होगी। ऐलान चाहे ये कर। आयत अबे ले लो, आप दलील चाहे दलील हदीस कुछ भी ले लो, तो साहिल भाई से हर एक थोड़ी बात, दलील के साथ से साहिल होगी। भाई से थोड़ी बात करेगा। उसूल भी दलील के साथ से होंगे अरे और तो शर्त भी मुनाजरा, दलील के साथ से होगी। अरे तो शिकस्त और तो 17 तारीख तक मैं इनको तहरीर दे दूंगा और 20 तारीख इनको आना है। बाकी बातें मैं कल आगे आपसे साहिल करना भाई, चाहता हूँ या फिर और आप साहिल पर्सनली भाई, बात कर लेना मुझसे। आप इनसे ठीक कोई है, बात नहीं मैं करोगे, समझता हूँ। मुनाजरा हमें करना है ना, हम बात करेंगे बिल्कुल, आप इनसे। करेंगे। जब ये 17 तारीख को तहरीर ना दे पाए तो इनकी शिकस्त होगी, ये ऐलान करेंगे, अभी यहाँ पे भागेंगे नहीं। पूछो इनसे। ऐलान करके, ऐलान करके चले जाओ भैया, तैयार हो तो इस चीज के लिए। ये हरामी कभी ऐलान नहीं करेंगे, यही तो अफसोस है इनकी किस्मत पर। अगर आप अब नहीं कर ये सकते तो फिर देवबंदियों जबरन की, पीछे पड़ना बेकार है आप लोगों का। देवबंदियों की ये हालत हो गई है कि मुफ्ती जो 17-18 साल पढ़ता है उसको एक 3-4 साल 5 साल हाफिज कुरान आया डिफेंस करने के लिए। ये हालत है इन लोगों की, देख लो। अल्लाह खैर फरमाए। है हमारे आलिम जब किसी मजले में, महफिल में या मजलिस में मौजूद होते हैं तो हमारी जरूरत नहीं कि हम अपनी जुबान को टू कर दें। बिल्कुल बेशक। ठीक है, अपने आलिम का वो एहतराम होता है, चू कर दें। अब हाफिज के पास चला गया मुफ्ती, सोच लो इनका इल्म कैसा होगा यार। अल्लाह रहम करे जो इनके साथ चल रहे हैं उनके ऊपर। अब देखो फिरौन का जो मामला इसने उठाया, तो फिरौन जो था वो नस्ल किसकी नस्ल से चल रहा था? ठीक है, अब उसने जो नबूवत का ऐलान किया ना, तो नबूवत का जो उसने ऐलान किया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसका जवाब दिया। जी ठीक है, और जवाब जो दिया वो मुदल्लल जवाब दिया। समझ में आई जी। बात? तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जो मुनाजरा किया ना, तो वो वक्त का अपने हाकिम था। वक्त का मतलब यहूदियों का हाकिम था। तो उसने ये देखा और उसने ये कहा कि भाई, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा अल्लाह जिंदों को मारता है और मुर्दों को जिंदा करता है, तू कर। तो उसने 2 कैदी बुलाए। ठीक है, जी तू कब रिहा होगा? तो मैं कल रिहा होऊंगा। उसको मार दिया। तू कब रिहा होगा? तो मुझे तो बहुत साल है अभी रिहा, तो उसको रिहा कर दिया। देखिए, तो मैं भी कर सकता हूँ, जी। मार सकता हूँ, जिला सकता हूँ। तो अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जो कहा कि मेरा खुदा पूरब से सूरज को निकालता है, तू है तो पश्चिम से निकाल के दिखा। तो यहाँ वो मर गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम अगर जवाब नहीं देते या उस वक्त मुनाजरा नहीं करते, तो लोग जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जुड़े थे वो समझते कि इनके पास जी कुछ है ही नहीं, फिरौन ही सही है। बिल्कुल। तो वहां पर जो मसला था, वहां पर मुनाजरा करना बहुत जरूरी था। अब बिल्कुल। क्या तहरीर शाया करके या दिन तय करके मूसा अलैहिस्सलाम ने मुनाजरा किया था क्या? जब जादू नहीं नहीं। जब जादूगर को बुलाया गया, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने असा को फेंका जो वो अजदहा बना, तो वहां पर जादूगरों के साथ जो है अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि इनके साथ लड़ो, इनके साथ खेलो, जी। अपने अजदहा को फेंक दो। समझ में आई बात? तो अब हर जगह पर जो भी काम उन्होंने किया तो अल्लाह के हुक्म से किया। अल्लाह के हुक्म से अपने असा का भी इस्तेमाल किया, अल्लाह के हुक्म से आपने फिरौन से मुनाजरा भी किया। अब यहाँ पर जो जी बात हो रही है, तुम भी इस्लाम के दायरे में अपने आप को कहते हो, हम भी इस्लाम के दायरे में कहते हैं। मुनाजरा जंग किताब है, उसूले मुनाजरे की किताब है, सारी किताबों के अंदर मौजूद है कि सामने वाला हम पल्ला होना चाहिए। बिल्कुल बराबर। दूसरी बात यह है कि मुनाजरा होता है अपने मसलक का डिफेंस करना। बिल्कुल। तो भाई तुम्हारे मसलक वालों ने क्या मुफ्ती को छोड़ के तुम्हें अथॉरिटी दे दी है मुनाजरा करने की? ये हालत हो गई है तुम्हारी। और इसको पता है कि मैं फिरौन का जब जवाब दूंगा तो ये बौखला जाएगा, बिलबिलाएगा, इसलिए मुझे बोलने नहीं दे रहा, बड़े 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 करे जा रहा है। बिल्कुल। समझे नहीं समझे? अब फिर ये उन्होंने मसला फोन कर है। दिया। अब जी ये क्या मैं बोलूं यार, कैसे बोलूं इन लोगों को अरे आपको आने की कि बात ना हो ना, ये कोई बात थोड़ी है कि हरामी कहलाओगे, ये कहलाओगे, वो जो शराइ होगी उस वक्त हो जाएगी। आप तो थोप रहे हो हमारे ऊपर। 1 मिनट जरा होल्ड करें, तो फोन आ रहा है किसी का।
तो अब जो कुरान के अंदर आयत है व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, आया भी सही नहीं पड़ा। खत्म भूल जाएंगे तो। हेलो अभी साहब जी, हेलो हेलो बोलिए जमशेद भाई। हेलो हेलो जी जमशेद भाई, जी, ठीक है फिर नमाज के बाद बात करते हैं, टाइम हो गया। क्या क्या ठाके मार रहा था, क्या बोल रहा भाई? ये बता रहा कुरान क्या सही से नहीं पढ़े, इसको पढ़ के सुना दो दोबारा। कहाँ है? लाइन पर है, इसकी तो अजान हो रही थी। काट दिया काट दिया काट दिया। इतना बड़ा जाहिल आदमी है, बताओ कितना बड़ा झूठा आदमी है, कितना बड़ा मक्कार आदमी है। अरे कहाँ गया? नमाज की आयत पढ़ के सुनाऊं? भाग गया वो तो। क्या गलत पढ़ा जरा पूछ तो सही से, कहाँ गया ये? चला गया नमाज का। कहाँ गलती हुई बताओ जरा। वही जाने कहाँ गलती करी है, उसको ज्यादा सुना जा रहा है। चले एक मिनट, फिर नमाज पढ़ते फिर बात करते हैं। अब मैंने आपको कहा ना जी कि सीधी सी बात है, इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, तो सीधी सी बात है, जाहिलों के साथ बहस करने के लिए मना किया गया है। बिल्कुल मना किया है। तो अब सीधी इनको सिर्फ उसूल यही बताइए कि आप अपनी सनद दिखाएं, और दूसरी बात यह है कि आपके मुफ्ती ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि 1 सितंबर को वो दिल्ली आ रहे हैं, और नहीं आएंगे तो वो हरामी अपने आप को मानेंगे। ये उनकी ऑन द रिकॉर्ड जुबानी मौजूद है। बिल्कुल। अब सबसे पहले उनसे रुजू करवाइए कि मुझसे गलती हुई, मैंने 1 तारीख को आने के लिए बोला, मैं रुजू करता हूँ, मैं नहीं आऊंगा। जी। उसके बाद आप अपनी सनद दिखाएं, सनद के बाद तहरीर शाया करें, तहरीर शाया करने के बाद वो तहरीर आप हमें भेजें, तारीख बताएं कि 20 को आना है, 21 को आना है, हम वहां हाजिर हो जाएंगे। जी। लेकिन पहले तहरीर तो दिखाएं ना, सनद तो दिखाएं अपनी। बिल्कुल। कि आपकी सनद की ठेकेदारी किसने ली है, आपकी ठेकेदारी लेने वाला कोई है या नहीं। जब होगा तभी तो बात होगी ना। बिल्कुल होगी। अब जो मुखातिब करना है तो बस यही करना है, नहीं तो फिर वही कुरान की दोबारा आयत कोट करनी पड़ेगी। जी। उस जाहिलों से बहस करने की जरूरत नहीं। नहीं है बिल्कुल। तो यही मसला है और कुछ नहीं है। चलो मैं सारी रिकॉर्डिंग आपको भेजे दे रहा हूँ। जी भेज दीजिए। ठीक है ना? जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी जी। हेलो हेलो जी भाई। हाँ बोलो। मैं कह रहा हूँ भाई, आपने हमारा चैलेंज एक्सेप्ट किया। हाँ तो आपको आपके इदारे से परमिशन मिली मुनाजरा करने की? तो वो बोलो बोलो ना, आगे तो बोलो। तुमने 17 तारीख दी थी ना? परमिशन तो हमें दिखाइए। आपने तहरीर कहा थी 17 तारीख से पहले, तहरीर आपको देनी है ना। आज 15 तारीख है ना, तो तहरीर दीजिए फिर। तो आप 17 तारीख है क्या आज? अरे भाई आपने अभी हमारे भाई को फोन किया ना। टाइम तो होने दो ना। कहाँ फोन किया यार, मैं तो मिल के आया हूँ उनसे। हाँ तो मिल के आया, थोड़ी फोन करा है, इन्होंने करा मेरे को फोन। पहले तो आराम से बात करो, लड़ाई करने के लिए फोन करते हो क्या आप लोग? मैं गाड़ी पे चल रहा हूँ, सफर में हूँ। अभी कुछ असर से पहले ही इन लोगों से बात हुई है, दूर से आया था मैं। 17 तारीख से पहले आप हमें ये परमिशन दिखा दे कि आपको मसलके देवबंद में, दारुल उलूम देवबंद में परमिशन दी है मुनाजरा करने की, बात सनद बात मोहर के साथ। बात खत्म। ये 17 तारीख से पहले कहाँ से आ गई अब बात? 17 फालतू के बहाने मत मारो, फालतू के बहाने मत मारो। 17 तारीख को जो बात होनी थी हमारे दरमियान हो गई, उसका वीडियो भी बन गया। अब फालतू की बकवास नहीं, अब तुम बीच में बताओ। आप वीडियो बना के लाए ना हम यार। हाँ तो 17 तारीख की बात हुई थी ना। हाँ तो अभी फोन क्यों कर रहे हो फिर? हाँ तो 17 तारीख को, अब तुमको फारसी कह रहा हूँ, 17 तारीख तो बोल रहा हूँ। हाँ तो बस अब खामोश रहो ना, अभी फोन करने की क्या जरूरत पड़ी? 17 तारीख को नहीं दी तो आपका उसूल था आपकी शिकायतों की लिखित रूप में देना आपको। देखिए जो होना था वो हम दोनों के दरमियान हो गया। किस दरमियान? मुनाजरा वो थोड़ी करेंगे, मुनाजरा तो हमारे आलिम करेंगे, हम करेंगे ना। मेरी बात सुनो, मैं उनसे कह के आया हूँ, तो मैं यही तो कह के आया हूँ ना कि भाई मैं 17 तारीख को आऊंगा, तस्दीक लेके आऊंगा। हाँ तहरीर अगर बीच में तुम्हें आज 2 दिन पहले आपको फोन करने की जरूरत क्या पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी कि आप जो उस दिन क्यों गए थे, फिर आप 17 तारीख को जाते।
किस दिन गया था? आप क्यों गए थे इनसे? ये भी आया मेरे पास पहले भाई मेरी मर्जी में अगर गया तो इनको नहीं मना कभी भी फोन करें आपको तो मांग क्यों रहे हो? अभी जब पहले तारीख दे दी मैंने पहले मना करा, मैं कभी ना शीश वाली नहीं आऊंगा, मैंने पहले मना करा। जबकि मैंने फोन पे भी कहा था। आए हो उनके पास खाली तहरीर दिखाने के हाँ लिए? वो तो हाँ दिखाने लाया हूँ ना भाई, उसकी जो जो शर्तें थी वो शर्तें मैंने इनको बताई है। हाँ, ठीक है, 17 तारीख से पहले अगर ये मुझे दे देंगे, सुनना, ये 17 तारीख से मेरे को ये दे देंगे तो सारी चीजें मैं आपको 17 तारीख को दे दूंगा। मेरी बात समझ लें आप। मैं कुछ भी बात नहीं सुनूं, मेरी बात तुम सुन लो, सहारनपुर की मेरी बात में लाके देंगे। मेरी बात तुम सुन लो, जो बात होनी थी हमारे दरमियान हो गई। उन लोगों को ये 17 तारीख को मैं तस्दीक ले जाके। क्या बात हुई भाई? पूछ लो इब्राहिम से। जी हजरत ये कहना चाह रहे हैं कि भाई 17 तारीख को इनसे मैंने ये कहा है कि पहले आप हमें लिख के दोगे सारी चीजें, तो लिख करके आप दे देंगे। अरे तो सुनो नहीं लिख करके दोगे तो ऐसी थोड़ी किसी भी उल्टे सीधे लेटर पैड पे लिख के दे दोगे। नहीं, मैंने इनसे ये कहा है कि आप 17 तारीख को सहारनपुर दारुल उलूम देवबंद की, जैसे हमारी सनद होगी मसले की आला हज़रत बरेली शरीफ की, जी ठीक है ना, ऐसी सनद हमें भी चाहिए। तो अगर आप दारुल उलूम देवबंद की सनद नहीं ला सकते तो आपकी शिकस्त होगी 17 तारीख तक, आपको टाइम। आप इनको फोन मत करो। अगर ये तहरीर लेके आते हैं और उसके ऊपर लेटर पैड दारुल उलूम देवबंद का है सहारनपुर और बासनद के साथ, तो ठीक है, फिर फौरन हमारी तहरीर आएगी। अगर नहीं है तो इनकी शिकस्त हो जाएगी। आप पहले वो उसको लेटर पैड को देखेंगे, ठीक है, और नहीं ला पाए वहीं आप शिकस्त का ऐलान कर देना। अब मेरे पास एक मिनट जमशेद भाई आप ये मेरे पास आए थे हजरत, और आने के बाद इन्होंने ये कहा है कि भाई हम लेके आएंगे जो भी करेंगे। मैंने इनसे ये कहा है कि आप 17 तारीख को अपनी तरफ से पहले जो हमने आपको कहा है वो चीज आपने लिख के दोगे, उसके बाद हमारे तरफ से सारी चीजें। आपको क्या कहा है? आपको ये बोल के गए हजरत के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है ना, मेरे आप ऐलान करोगे उसके अंदर। जी हमने तो चैलेंज किया है, हमने चैलेंज किया है। जी हमारा दावा चैलेंज एक्सेप्ट किया है। साहिल भाई चैलेंज एक्सेप्ट जब किया है तो आप हमें तहरीर दें कि हाँ भाई हमने आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया जी। आप हमें तहरीर देंगे तो फिर हम अपनी तहरीर देंगे। हाँ भाई हमारे ये कौन सा तरीका है? तुम चिल्ला के चैलेंज दे दो, हम लिख के तहरीर के साथ कबूल करेंगे। चैलेंज कर दो। अरे चैलेंज हम भी तुमने कबूल किया ना, बस कबूल कर लिया, बात खत्म। तो तुम चिल्ला रहे हो फालतू में ही, तुम वो दो ना, लिख के दो ना फिर हमें तहरीर में। अगर तुम्हें मुनाजरा करना है तो तब तो हम लिख के जवाब देंगे ना भाई। तहरीर में दिया जाता है क्या? साहिल भाई मेरी बात सुनो, जो बात होनी थी हो गई। मैंने जो बात करनी थी मैंने जो बात करनी थी कर दी। मैंने वीडियो बनाई सामुल हरमैन शरीफैन में, मैंने वीडियो बनाई है। जो बात होनी थी हमारी हो गई। अब कोई बात नहीं, अब कोई बात नहीं। हुस्सामुल हरमैन करेंगे कि मसला के देवबंद बात नहीं होगी भाई। तहरीर आप शेयर करोगे ना, पहले 17 तारीख को आपकी तहरीर देखी जाएगी, उसके बाद हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट मिल जाएंगे आपको। अब कोई बात नहीं होगी साहिल भाई, आप फालतू की बकवास है सारी की सारी, और कुछ नहीं है। बाद में इख्तियार कर रहा है और कुछ भी नहीं है। ये राय फराज इख्तियार हो रही है, इसलिए फालतू की बकवास नहीं है। मेरे पास वीडियो है। अगर मैंने वीडियो में भी कहा है, वीडियो बनाने से थोड़ी होगा कुछ भी। वीडियो हमारे साथ बनाओ, सब हम खड़े हो तो हमारे साथ बनाओ वीडियो। मैं तो 17 को भी वापस आऊंगा। हमसे करना है ना तो हमारे साथ बनाओ ना वीडियो। ये तो कोई तरीका ही नहीं है कि तुम चिल्ला के चैलेंज दे दो और हमसे जवाब तहरीर में मांगो। चैलेंज तो हमने तहरीर में दोनों जवाब। सामुल हरमैन में देवबंदी के काबिज चारों काफिर है, उसका डिफेंस कौन करेगा? आओ मैदान में। हमने तो कब से तहरीर दे रखी है। 100 साल हो गए। किताबें देखी नहीं होगी जितनी किताबें लिख के जवाब दिया जाए। मेरी लाइब्रेरी में माना नहीं है, सारी की सारी नहीं देखी होगी। तो एक काम करना, तेरी लाइब्रेरी में लेके आ जाना। किताबें मेरी लाइब्रेरी में है। नहीं यार, तो तमीज से बात कर लिया कर भाई। तूने शुरुआत की ना, तू इतनी किताबें नहीं, तूने बदतमीजी की मेरे साथ। मैंने क्या कर रहा है? मैं तो अभी आप जनाब से बात कर रहा था, तू तड़ाक तूने शुरू किया है। ये फालतू की बकवास है। किताबें नहीं देखी होंगी, किसने बोली है? फालतू की बकवास है, सारी बातें हो चुकी है वीडियो के जरिए। अब तुम कितना कुछ भी कर लो, चिल्ला लो, कुछ कर लो, कोई फायदा नहीं है। मुनाजरा मेरे साथ करना है ना तेरे को, मेरे साथ बना वीडियो। हेलो हेलो जी कौन? जी जमशेद अली कादरी बात कर रहा हूँ भाई। अरे भैया तू खामोशी रे, मत करे बात। फिर तू तड़ाक पे आ गया आप तो यार। आज 17 तारीख है, तहरीर कहाँ है आपकी? वो तो फोन काट के चला गया तो। अब बताइए किसकी गलती है? तो फोन काट के चला गया ना। वो कह रहा है भाई कल इनसे मेरी बात हुई थी, रिकॉर्डिंग आपको मैंने भेज दी है। इन्होंने कहा 17 तारीख को मैं तहरीर अपने आप दूंगा जी।
अब ये कौन इनकी तरफ से मुनाजरा लड़ेगा, कौन मुनाजिर है, तो उसका नाम हमें चाहिए ना, तभी तो हम तहरीर देंगे ना भाई। जी जी सही हम बात है ऐसे हजरत। तहरीर किसके नाम पे दें बताओ, किसके नाम पर हम तहरीर शाया करें? हम जाएंगे अपने मसलक में कि हमें तहरीर चाहिए, तो वो पूछेंगे ना सामने वाले कि किस मुनाजिर से आपका मुनाजरा है, उसका नाम लिखेंगे ना उसमें। जी जी तो हमें उसका नाम चाहिए ना, उसका नाम चाहिए, उसकी सनद चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर ये दिल्ली आते जी तो मैं इनको लिख करके देता, मैं जमशेद अली कादरी बतौर मुनाजिर इनको दिल्ली बुला रहा हूँ जी मसलक देवबंद के कुफरिया इबारत पे बात करने के लिए, और मुझे जी। मेरे मसलक की तायद चाहिए, तो मुझे मेरे मसलक की तायद मिलेगी, मैं इसको दे दूंगा। जी फिर ये मुझे अपनी तहरीर देगा जी कि भाई मेरी तरफ से ये मुनाजिर जा रहे हैं। तो भैया मुझे वो तहरीर चाहिए ना, मुनाजरा कौन लड़ेगा आपकी तरफ से, उसकी उसकी सनद चाहिए ना, उसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है। मुनाजरे का माना क्या होता है? अपने मसलक की डिफेंस करना। जी तो आपके मसलक वाले आपकी जिम्मेदारी लेंगे ना, लेंगे कि नहीं लेंगे? तो जब आपकी जिम्मेदारी आपके मसलक वाले लेंगे तो फिर उसका नाम बताएंगे ना हमको कि फलाना आदमी है। जी बिल्कुल नाम बताना पड़ेगा हजरत। तो फिर भाग क्यों रहा फोन काट के? लगाना इसको फोन। लगाता हूँ सर। इन लोगों की औकात है हमारे सामने बैठने की, है? फोन पे तो भाग रहे फोन काट काट के। लगाता हूँ। आप ये रिकॉर्डिंग वायरल करो अपने राजस्थान में, मैं यूट्यूब पे डाले दे रहा हूँ। अभी तक तो मैंने नहीं डाली थी, अब डाल रहा हूँ।